जय श्री कृष्ण, जय माँ दुर्गा। आज माँ दुर्गा का छठा नवरात्रा और छठे नवरात्रे में माँ दुर्गा के कात्यायनी रूप की उपासना होती है। माँ दुर्गा ने जैसी परिस्थिति थी, जैसी सिचुएशन थी, उसके अकॉर्डिंगली समय समय पर अनेक रूपों में, कभी किसी परिवार में जन्म लिया तो कभी अनेक शक्तियों से प्रकट हुई और धरती को आतंक से बचाया। और ऐसे ही जो माँ कात्यायनी का रूप है, वो आज उनका जो छठा रूप है, वो उन्होंने जन्म लिया ऋषि कात्यायन के घर में। ऋषि कात्यायन की तपस्या से माँ का जन्म हुआ। और ये जो माँ का जन्म है, वो एक साहस, ऊर्जा और स्वास्थ्य का प्रतीक है। जीवन हमारा स्वास्थ्य से युक्त हो, जीवन हमारा रोगों से मुक्त हो, तो हमें आज के दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो माँ कात्यायनी व्यक्ति को आरोग्यता, बल, ऊर्जा और स्वास्थ्य और साहस प्रदान करने वाली है। तो इन सब को प्राप्त करना है तो माँ कात्यायनी की उपासना करनी है। अब माँ कात्यायनी की एक अन्य विशेषता क्या है कि माँ कात्यायनी को गोपी लोगों ने, अर्थात जो कुंवारी कन्याएं हैं और जिनको वर की प्राप्ति नहीं हो रही, ऐसा महाभारत में वर्णन है कि अगर कन्याएं माँ कात्यायनी की पूजा करें तो उनका विवाह और उनको एक योग्य वर की प्राप्ति होती है। तो महाभारत में इसका वर्णन मिलता है गोपियों के माध्यम से। गोपियाँ माँ कात्यायनी का व्रत रख करके श्री कृष्ण की उपासना करती थी। वो चाहती थी कि श्री कृष्ण के साथ उनका संबंध हो। तो श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने की इच्छा से वो कात्यायनी व्रत करती थी। वो यमुना के किनारे रेत के लिंग बनाकर उसकी पूजा करती थी। प्रतिदिन स्नान करके माँ कात्यायनी से प्रार्थना करती थी, हे देवी, हमें कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो। उनकी भक्ति और व्रत से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने अंत में उनकी इच्छा को पूर्ण किया। महाभारत में अनेक योद्धाओं ने युद्ध से पूर्व देवी कात्यायनी की आराधना की और माना जाता है कि पांडवों ने भी विजय के लिए माता कात्यायनी की पूजा की। और स्त्रियों के लिए तो आराध्य देव हैं माँ कात्यायनी, और कन्याओं को योग्य वर को प्रदान करने वाली है माँ कात्यायनी। तो जीवन में आरोग्य रहना है, जीवन में कन्याओं को अगर योग्य वर की प्राप्ति करनी है तो उन्होंने माँ कात्यायनी की उपासना और पूजा को ज़रूर करना है। और भागवत पुराण के 10वें स्कंद में गोपियों द्वारा माँ कात्यायनी व्रत का बड़े ही विस्तार से वर्णन किया गया है। और माँ कात्यायनी की पूजा के लिए जो भागवत पुराण में कहा गया है कि आप उसकी आराधना के लिए इस मंत्र का उच्चारण करो, कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरु ते नमः। तो इस मंत्र का जाप करो तो जो भी कुंवारी कन्याएं या जिनके विवाह में बाधा आ रही है तो उनकी वो सभी बाधाएं दूर होंगी। इस श्लोक का, इस मंत्र का जाप करके कात्यायनी माँ की पूजा कीजिए। और इन सब चीज़ों को तभी तो जानोगे अगर चैनल से जुड़ोगे। सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बटन को एक ही बार दबाना है, दोबारा उसको नहीं छूना, क्योंकि अगर दोबारा छूओगे तो अनसब्सक्राइब्ड हो जाओगे। पर लाइक को ज़रूर छूइए, क्योंकि जो कुछ भी नया मिलता है उसके लिए बटन छू करके उस परम पिता परमात्मा से अपना नाता जोड़िए। बोलिए जय श्री कृष्ण, बोलिए जय माँ कात्यायनी।